अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सामीन, बहुत सारे अहबाब हमसे तकाजा करते रहते हैं कि अपोजिशन के हवाले से तो बहुत बोलते हैं, बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जो हुकूमत को मसाइल हैं जनाब, जो शहबाज शरीफ साहब जो है मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हैं, उस पर क्यों बात नहीं करते। तो जनाब आज जो है हमने बात करनी है मियाँ शहबाज शरीफ साहब पर। अब वाकई जब हमने जनाब गहराई में जाकर देखा है तो वो तो बहुत सारे मसाइल का शिकार हैं। देखें, इस वक्त जो अपोजिशन है, इमरान खान जेल में बैठा हुआ है, एक ही तरफ से उसको प्रॉब्लम है, साफ जाहिर है इस्टेब्लिशमेंट और उसके जनाब जो आगे कारिंदे हैं, हुकूमत भी उसी में शामिल हो गए, दीगर भी। अच्छा, और जेल में बैठा हुआ है, आराम से बैठा हुआ है, कोई प्रेशर नहीं है। हालांकि जब वो जमान पार्क में बैठे हुए थे तो उस वक्त ज्यादा उन पर प्रेशर था, लेकिन दूसरी तरफ मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं, वो दोहरी चक्की में जनाब, पार्ट होते हैं ना जी, चक्की के दो पार्ट, उन दो पार्टों के दरमियान में जनाब वो पिस रहे हैं और बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। अच्छा, उसको समझने के लिए हमें फैसलाबाद में जुगतबाजी आपको पता है बहुत ज्यादा होती है, उसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। हमारे यहाँ स्टेज पर जनाब अक्सर उसका जिक्र किया जाता है। तो वो कहते हैं जी, एक बड़ा होता है हाजी साहब। तो हाजी साहब के पास तमाम चूंकि फाइनेंशियल और सारे अहम इख्तियारात होते हैं, तो अब उनकी जो औलादें भी होती हैं, तो होती तो उनकी औलादें हैं, लेकिन उन्हें कोई पैसा वैसा खर्च करने की या कोई गड़बड़ करने की इजाजत नहीं होती। हाजी साहब का मुकम्मल कंट्रोल होता है, और जो औलादें होती हैं उनके लिए होता है कि बस हाँ जी करते रहें, यहाँ में हाँ मिलाते रहें, अगर कोई गड़बड़ की तो बड़े मसाइल पैदा होंगे। तो कहते हैं जी, ऐसे एक हाजी साहब का बेटा था, उसकी उसने शादी कर दी, और जब वो जनाब दुल्हन सुहागरात के लिए जाने लगा, तो हाजी साहब ने उसे ताकीद की कि मियाँ अब दुल्हन बन गए हो, अब इंसान भी बन जाओ। तो दूल्हा बन गए हो, अब इंसान भी बन जाओ। दूल्हा बनना कुछ और होता है और इंसान बनना जनाब वो कुछ और होता है। बिल्कुल इसी तरीके से जनाब वजीर आजम बनना और होता है और हुक्मरान बनना और होता है। अब शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम तो बन चुके हैं, लेकिन अब उनके अंदर जनाब ख्वाहिश पैदा हो गई है कि वो हुक्मरान भी बन जाएं। लिहाजा अब वो कोशिश कर रहे हैं कि वजीर आजम तो हूं, उन्हें पता है वजीर आजम की जो टके की औकात नहीं है वो तो उनको पता है। अब वो कहते हैं फलां कमेटी में कोई जगह मिल जाए, फलां कमेटी में नाम मिल जाए, फलां को जो इजलास होने होने लगे तो उसमें जनाब थोड़ी सी जगह मिल जाए। उनकी पोजीशन तो है जनाब इस किस्म की। और इसी के हवाले से एक और भी वो बात करते हैं, कहते हैं जब वो गया और अपनी दुल्हन का जनाब उसने वो घूंघट उठाना चाहा, तो बड़े वो टिपिकल लैंग्वेज में कहते हैं कि इजाजत होवे थे घुंड चक लिए। मतलब पोजीशन नहीं, वरना हाजी साहब बड़े हाजी साहब आके खुद चुक लेंगे। मतलब पोजीशन ये है, उन्हें पता है कि उनसे जो काम हो सकते हैं वही उनके करने वाले हैं, वरना बड़े हाजी साहब बैठे हुए हैं, उनका उनका काम है हमें तो सिर्फ शिकायत करनी है। हाँ, हमें जनाब ऑनरशिप भी नहीं है, हाँ, जिम्मेदारियां जनाब दी हुई हैं, ठीक है, ओहदे भी दिए हुए हैं, लेकिन संभालते भी वही हैं। सब कुछ जब वही करते हैं, हम तो सिर्फ ओहदेदार ही है ना जी। लेकिन ये तो हाजी साहब की तरफ से शहबाज शरीफ साहब को प्रेशर है। दूसरी तरफ जनाब उनकी अपनी जो भतीजी हैं वो उनसे काबू नहीं होती। लेकिन अब तो मामला कहते हैं जी और भी खराब हो गया है। जो बड़े भाईजान हैं वो और ज्यादा नाराज हो गए। वो कहते हैं जनाब शहबाजा तू वजीर आजम बन गए, हुण हुक्मरान बन, बल्कि यूं कहना चाहिए, कहते हैं तू शेर बन, शेर तू हुण वजीर आजम बन गए हैं। अच्छा, उन्हें पता है जनाब शेर बना तो फिर मेरा हाल भी वही होगा जो नवाज शरीफ साहब का पहले होता रहा है। अब मैं जनाब ठीक है वजीर आजम बनाऊं तो वजीर आजम ही बना रहा हूं तो बेहतर है। जो ही मैंने हुक्मरान बनने की कोशिश की तो आज सब नाराज हो जाएंगे, फिर मसाइल पैदा हो जाएंगे। लेकिन प्रेशर उधर से मुसलसल है जनाब, मुसलसल। अच्छा, सिर्फ नवाज शरीफ साहब की तरफ से प्रेशर नहीं है, बल्कि मियां नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ पर मियां जावेद लतीफ साहब को छोड़ा हुआ है। वो जनाब रोजाना किसी न किसी टीवी चैनल में आकर बैठ जाते हैं। कभी कहते हैं जनाब हमारी हुकूमत है, अच्छा ये हमारी हुकूमत है। फिर वो कहते हैं जी हुकूमत हमने बनाई नहीं, हमसे तो बनवाई गई है। फिर वो कहते हैं जी हमारे पास तो इख्तियार ही नहीं है। फिर वो कहते हैं जी काबीना हमारी नहीं है, हमने तो बाहर से जनाब, हमें तो कहा गया कि जनाब ये रहो। और राना सनाउल्लाह साहब भी यही कहते हैं। वो कहते हैं जी ये दो बंदे जो हमने रखे हुए हैं, एक वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब और दूसरे वफाकी वजीर खजाना औरंगजेब साहब। वो कहते हैं इनकी वजह से तो हम चल रहे हैं। आप कहते हैं जी उनको निकालें, भाई उनको तो रोजाना शाम सुबह आकर सल्यूट करते हैं, अस्सलाम वालेकुम जी, और उन्हें डायरेक्टली जनाब पल्स का अंदाजा हो जाता है कि अगर ये दो लोग राजी हैं तो हाजी साहब राजी हैं, अगर ये दो लोग राजी नहीं है तो हाजी साहब नाराज हो जाएंगे, और हाजी साहब नाराज हो गए तो बिल्कुल काया ही पलट जाएगी, फिर मसाइल मसाइल पैदा हो जाएंगे। अच्छा, दूसरी तरफ वो यकीन करो, मियाँ शहबाज शरीफ साहब को अगर किसी जगह से रिलीफ मिलता है तो वो
इमरान खान साहब हैं, उनकी तरफ से उन्हें बिल्कुल तसल्ली होती है। उन्हें पता है कि मैं वजीर आजम तब तक हूं जब इमरान खान की हाजी साहब से लड़ाई है। जब तक हाजी साहब से खान साहब का झगड़ा है, मेरे सत्ते खैरा ने और खुदा न खास्ता जरा सी लचक का मुजाहरा किया खान ने, तो उसी दिन मेरी लुटिया डूब जाएगी जनाब, और मेरे मसाइल पैदा हो जाएंगे। तो इस पर अंसार अब्बासी साहब ने भी खास तौर पर कहा है कि असल में जो वजीर आजम की इस वक्त सबसे बड़ी ताकत है वो इमरान खान के हाजी साहब से इख्तलाफात हैं। अगर ये इख्तलाफात ना होते तो शहबाज साहब कहाँ आने थे, उनकी कहाँ गुंजाइश नहीं बनती थी। अच्छा, ये तो मसला हो गया जनाब मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब के साथ। अब बात वहीं तक होती तो फिर भी बात थी। अब जो उनकी साहबजादी हैं उन्होंने मसाइल पैदा किए हुए हैं जनाब। अब वो कहती हैं जी हाजी साहब की ज्यादा पसंदीदा बच्ची वो हैं और उन पर ज्यादा नवाजिश है, ज्यादा करम है, और उनके मुकाबले में मियाँ शहबाज शरीफ साहब को जरा ज्यादा मसाइल का सामना है। उनको आंखें भी ज्यादा दिखाई जाती हैं, डांटा भी उनको ज्यादा जाता है। वो बच्ची होने की वजह से जनाब वो शाही आदाब बजा लाती हैं, और जब कभी आमना सामना हो जाए तो मामलात उनके बेहतर हो जाते हैं। उनको इनकी डांट डपट भी नहीं है। अब शहबाज शरीफ साहब तो 1 रुपया खर्च नहीं कर सकते, उनके लिए मसाइल ही मसाइल हैं। और वो जनाब जो दफ्तर उस्मान बुज़दार ने बतौर वजीर आला बनाया था, इतना आलिशान, करोड़ों रुपए उस पर खर्च हुए थे, और मरियम नवाज साहिबा ने उसे देखा और उन्होंने कहा ये भी दफ्तर होता है, भला ये भी दफ्तर है, इन ढाओ ते थे नवा बनाओ। अब वो तो कहकर चली गई जनाब, अब वहां करोड़ों रुपए और मजीद खर्च किए जा रहे हैं। तो शहबाज शरीफ जब सूरत हाल देखते हैं तो वो कहते हैं क्या ही खुशकिस्मत है जनाब, मैं वजीर आजम हूं, ये वजीर आला है, और हालत ये है कि वो सब कुछ किए जा रही है और मैं सिर्फ सोचता हूं मैं पहले इजाजत लेता हूं। गलती हो गई, इरसा का जनाब चेयरमैन नामजद कर बैठे वहां, तो वहां जो ही जनाब लेटर आया तो कहा गया फौरन तब्दील करो जनाब। तो जनाब छुट्टी वाले दिन, इतवार वाले दिन एक नया नोटिफिकेशन जारी करना पड़ा, उसको रोकना पड़ा। इसी तरीके से जनाब कमेटियां भी बहुत सारी रुल गई जनाब, बड़े मसाइल पैदा हुए। ईसीसी थी जनाब के इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी, उसका जनाब इन्होंने पहली मरतबा क्या किया कि अपना नाम लिख दिया। वजह क्या थी? मकसद ये था कि थोड़ा सा पता फूफा बने ना, अंदाजा भी हो जाए कि लोगों को पता चले वाकई हम हुक्मरान है, सिर्फ वजीर आजम नहीं है, यहाँ पर हमारी हुकूमत है। तो उन्होंने जनाब वजीर खजाना का नाम काट कर अपना नाम लिख दिया। जो ही साहब को पता लगा हाजी साहब फिर नाराज हो गए। अब आपको पता है चलती तो सारी हाजी साहब की है, और मशरकी चूंकि हमारे घराने हैं, हमारे यहाँ तो बहुओं पर, बेटियों पर, आगे पोतों पर, दोतों पर हाजी साहब की चलती है। और उस वक्त तक जब हाजी साहब की जायदाद सारी की सारी उसके अपने नाम रहती है, जो ही हाजी साहब की जायदाद आगे ट्रांसफर हो जाए फिर हाजी साहब को कोई पूछता ही नहीं, फिर नया हाजी जनाब क्रिएट हो जाता है, और फिर वो कहते हैं अब अच्छा तू भी हाजी है जनाब, फिर नए हाजी बन जाते हैं। अच्छा, तो उनको जनाब वहां ईसीसी का नाम अपना नाम खत्म करना, मतलब कमेटी से निकलना पड़ा। और उसके बाद जनाब फिर उन्होंने कहा हाजी साहब अब तो लोग ताने मारने लग गए हैं, अब खुदा के लिए कुछ ख्याल करें, ऐसा तो नहीं मैं फिर कच्ची पेंसिल रख लेता हूं, फिर जनाब आप कह देंगे ये काट दो, ये डाल दो, ये काट दो, ये डाल दो। तो अब जनाब उन्हें थोड़ा सा वहां से मिला जनाब, थोड़ा सा गुंजाइश कि आप चलें, आप कर लें जनाब, 2-4 कमेटियां आप भी बना लें। अब जनाब वो कमेटी बनाने लगे हैं, तो अब वो बड़े मियाँ साहब को, मियाँ नवाज शरीफ साहब को जनाब ये रियलाइज कराने पर तुले हुए हैं कि नहीं जी मियाँ साहब तुम ये ना करो, देखो मैं भी बड़ा ताकत बना, मेरे को भी। उन्होंने जनाब कमेटी बना ली, कौन सी जनाब? ECL कमेटी बनाई, एग्जैक्ट कंट्रोल लिस्ट कमेटी बनाई। उसमें वो खुद सरबराही, अब वो कमेटियों की सरबराही ज्यादा ले रहे हैं, मतलब तभी तो होगा ना, पता चलेगा, वरना कैसे पता चलेगा कि हुक्मरान भी हैं, फिर तो सिर्फ वजीर आजम रह जाएंगे। तो ECL कमेटी में जनाब वो आए, और उसमें जनाब वजीर दाखिला साहब का नाम ही नहीं है, मोहसिन नकवी साहब का नाम ही नहीं। इस पर भी जो सुना है जनाब बड़ी लेदे हो रही है, वो कह रहे पागल हो गए, क्या कर रहे हो तुम। तो अब जनाब उन्होंने टाइम लिया, उन्होंने कहा जी खुदा के लिए अब ये नोटिफिकेशन हमसे तब्दील न कराइएगा, हमें थोड़े से 1 दिन 2 दिन दें, फिर हम गुजारा करते हैं। इसी तरीके से जनाब इरसा के बाद ECL और ICL जनाब कमेटी और ICC कमेटी है जनाब, वो भी बड़े मसाइल का शिकार है जनाब। CCI काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, मुश्तरका मफादात काउंसिल जो है, उसमें भी बड़े मसाइल पैदा हो रहे हैं जनाब। उसमें भी उन्होंने किसको राजी करना है? मियाँ साहब को राजी करने का मतलब है कि इसहाक डार साहब को राजी करो। तो पहली मरतबा हुआ है जनाब, इसमें भी उन्होंने वजीर खजाना का नाम खत्म कर दिया है, और वजीर खारजा का नाम, इस पर भी शायद सुर्खियां लग रही हैं कि यार ये कौन सा कॉमन इंटरेस्ट है कि कॉमन इंटरेस्ट में मियाँ शहबाज शरीफ साहब खुद मौजूद है,
मरीम नवाज साहिबा खुद मौजूद हैं। क्यों? उसका तरीकाकार ये होता है कि वज़रा के साथ जो चारों वज़राए आला होते हैं वो भी मुश्तरका इक़्तिसादी उसका उसका हिस्सा होते हैं, CCI का हिस्सा होते हैं। अच्छा, अब उसमें देखा जाए एक ही घर के मियाँ शहबाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहिबा, इसहाक डार साहब, अमीर मुकाम साहब, और मतलब आगे जो रिश्तेदारी हैं, ख्वाजा आसिफ साहब वो भी साहब रिश्तेदार है, वो भी इसे में शामिल है। तो इससे उन्हें थोड़ा सा अंदाजा होता है कि जनाब मामलात चलें, अच्छाई की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, बात यहां तक होती तो फिर भी खत्म हो जाती। अब पता चला है जनाब उन्हें अपने घर से भी प्रेशर का सामना है। अब इस जुनैद सलीम साहब ने इस हवाले से जनाब इंकशाफ किया है कि उनके अपने साहिबजादे हमजा शहबाज शरीफ साहब नाराज हो गए। वो कहते अब्बा जी ये की किता है, तुसी जुल्म किता है, ज्यादती कर रहे हो, की करन रहे हो जनाब। उसे समझाया बेटा जरा ठहर जा, ठंडा कर ले थोड़ा सा, तुझे थोड़ी थोड़ी देर बाद एहसास होना शुरू हो जाएगा कि वाकई हम हुक्मरान हैं। अब फिलहाल में से महसूस नहीं हो रहा, हाजी साहब जरा नाराज हैं थोड़ा सा, तो कोई बात नहीं, हालात को समझ लें। तो उधर से जवाब आया, उन्हें कहा जी आपके हालात उस वक्त समझेंगे जब चिड़ियां चुग जाएंगी खेत, उस वक्त आपको पता चलेगा, वरना नहीं। तो जुनैद सलीम साहब ने तो यहां तक इंकशाफ किया है कि हमजा शहबाज शरीफ साहब नाराज होकर उन्होंने कहा जी मैं तो अमेरिका जा रहा हूं और मैंने बिजनेस भी वहीं सेट करना है। ये क्या मतलब? आपने पहले हफ्ते आकर हसन और हुसैन के मुकदमात खत्म करवा दिए और हम जनाब फिरे हुए हैं, मेरी बहन भी का मसला बाकी है, बहनोई का मसला बाकी है, वो अब खत्म नहीं करवा रहे, वो अभी तक इश्तिहारी हैं, तो उनका भी मसला हल कराएं। तो इस पर भी जनाब शहबाज शरीफ साहब ने थोड़ा सा टाइम ले लिया है। उन्होंने कहा बेटा थोड़ा सा मुझे गुंजाइश निकालो और मैं हाजी साहब से बात करता हूँ। हाजी साहब का भी मूड देखना पड़ता है ना, जब थोड़ा सा मूड उनका अच्छा होता है फिर उनसे बात की जाती है, फिर थोड़ा सा टाइम लिया जाता है, फिर थोड़ी तारीफें की जाती हैं। हाजी साहब बड़ी 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 खैर, तुहाडी खैर, सत्ता खैरा, तुहाडी खैर, तुहाडी आल औलाद दी खैर, सारे दी खैर, और जनाब कह के फिर उन वो जरा सा मुस्कुरा दें तो फिर अपनी अर्जी पेश की जाती है कि हाजी साहब अभी तक मेरी बेटी भी इश्तिहारी है, अभी तक मेरा दामाद इमरान भी और राबिया भी दोनों जनाब अभी तक इश्तिहारी हैं। बड़े भाई ने तो अपने दोवें बच्चे क्लियर करा लिया, बेटी ने जनाब वजीर आला भी बना लिया, मैनू सिर्फ वजीर आजम बनाया, हाले में हुक्मरान भी नहीं बन सकिया। मतलब ये उनके मसाइल है जनाब, और ये मसाइल कम नहीं है। तो मुझे जनाब जिन्होंने तवज्जो दिलाई है वो बहुत ही अहम है, और मेरा ख्याल में हमें वक्तन फवक्तन मियाँ शहबाज शरीफ साहब की हालत को देखना चाहिए। कौम को भी चाहिए कि उनकी तरफ देखते रहे। एक बेचारा कमर का दर्द है, उनको बड़े मसाइल का शिकार है, और ठीक है आपने उस पर मुकदमात मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह के खत्म कर दिए, लेकिन है ठीक है वजीर आजम है, लेकिन है तो इंसान ना वो, ठीक है वजीर आजम तो है लेकिन इंसान है। तो बहरहाल जी हम तो इंशाल्लाह उनकी ना सिर्फ खबरगिरी करेंगे बल्कि इंशाल्लाह आप तक खबरें भी पहुंचाते रहेंगे। अब सुना है जनाब कि उनको थोड़ा सा मजीद इख्तियार भी मिल गया है जनाब। अब उन्हें इजाजत दे दी गई है कि सारी मोहसिन नकवी की बातें नहीं माननी, आपने वफाकी वजीर जो दाखिला है वो भी अपनी मर्जी का लगा सकते हैं, और जो सेक्रेटरी दाखिला है उसके बाद सेक्रेटरी दाखिला भी लगा सकते हैं अपनी मर्जी का। लेकिन मोहसिन नकवी साहब मान नहीं रहे। सबसे पहले तो उन्होंने ये किया जी, लाहौर से उनकी कोऑर्डिनेशन बड़ी फिट हो गई थी, जुल्फकार साहब से DIG थे, उन्होंने फौरी तौर पर उन्हें इस्लामाबाद ले आए और उन्हें IG इस्लामाबाद बना दिया गया। तो यहाँ पर भी मियाँ साहब जनाब वजीर आजम साहब हाथ मलते रह गए उन्होंने कि क्या हुआ है। अब लोगों ने उन्हें समझाया है कि थोड़ा सा इस्टेब्लिशमेंट को आंखें दिखाओ तो तब बात बनेगी। उन्हें मिसाल दी है अहमद वली खान साहब की, कि अहमद वली खान साहब की आपको पता है आज से 10-15 मतलब 2-3 हफ्ते पहले क्या कहते थे वो, रेलिया में हाफिज साहब को हाजी साहब का नाम लेकर कहते थे कि हाजी साहब ये भी आप मैं बताऊं फिर रेडियो पेशावर पर हमला किसने किया है, कौन कौन लोग थे, मतलब इस तरह से जनाब, या तुम बताते हो या मैं बताऊं, मतलब इस किस्म की बातें करते थे। कख पल्ले कख नहीं था। वो ANP जो है अहमद वली खान की जो पार्टी है वो रिलेट करती है खैबर पख्तूनख्वा से, और वहां उन्हें सीटें नहीं मिल सकी, इस पर भी उन्होंने आंखें दिखाना शुरू कर दी। अब जब उन्होंने आंखें दिखाना शुरू की तो उसका नतीजा यह निकला कि उन्हें बलोचिस्तान में लाकर बिला मुकाबला सेनेटर बना दिया गया। अगर खुदा ना खास्ता PTI का कोई बंदा होता तो उस वक्त दहशतगर्द, दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द होता। लेकिन अहमद वली खान ने 9 मई से कई गुना बड़ी बातें कह दी, कर दी, लेकिन उनका नतीजा यह है कि उनको बिला मुकाबला सेनेटर बना दिया गया। तो अब जनाब शुनीद यह है कि मौलाना फजल रहमान साहब भी जो एस्टेब्लिशमेंट की इस कमजोरी को चूंकि थोड़ा सा जानते हैं, अब उन्होंने भी कहा है जी ईद के बाद जनाब मैं फिर निकल रहा हूं फिर बाहर। तो अब मसला यह हुआ है कि कहां राजी किया जाए। अहमद वली तो एक सेनेटरशिप पर राजी हो गए, उनको बलूचिस्तान से जाकर दिला दी।
अब इनको कहां राजी किया जाए जनाब? तो अब जनाब पता चला है कि इनको जनाब फिर एक मरतबा गवर्नरशिप, अब वो कहते हैं नहीं मेरे साथ मेरा दुख, मौलाना फजल रहमान साहब का दुख भी कोई कम नहीं है। देखिए वो इतना अरसा हो गया है आस लगाए हुए कि क्या कि कभी तो मैं सदर बन जाऊंगा, और ये सुनहरी मौका था, यकीन करें जो पिछला टिनोर था वो भी सुनहरी मौका था और ये टिनोर भी सुनहरी मौका था, लेकिन हाजी साहब राजी नहीं हुए। अब वो सारी जिंदगी सदर बनते हुए नजर नहीं आ रहे, लेकिन हाजी साहब सोच रहे हैं बहरहाल। अब वो कहते हैं जी मौलाना साहब को थोड़ा सा डराएंगे, थोड़ा सा राजी करेंगे, तो उन्हें कहेंगे चलो थोड़ा सा इस पर राजी हो जाओ, फिर थोड़ा सा देख लेंगे, बाद में देख लेंगे। एक आध गवर्नरशिप तो बहरहाल उन्हें मिल रही है, और जो सेनेटरशिप है वो भी उनको कुछ मिल गई है बलोचिस्तान से, मजीद भी दी जा रही है। तवक्को है जनाब के रमजान तक यानी ईद तक, ईद का तोहफा मिलेगा मौलाना फजल रहमान साहब को, और मौलाना फजल रहमान को राजी कर लिया जाएगा। तो बहरहाल हमारी जनाब तमाम हमदर्दियां, तमाम दुआएं, तमाम मोहब्बतें इस वक्त वजीर आजम मियाँ शहबाज शरीफ साहब के साथ हैं, और दुआ भी करते हैं कि इंशाअल्लाह वो जल्द से जल्द हुक्मरान बन जाएं। तो जनाब ये मेरी गुजारिशात थी। मुझे मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।